उड़ने वाली मछली। अगर ये सुनने के बाद आपके मन में किसी ऐसी मछली के बारे में विचार आ रहा है जो ऊपर आसमान में पक्षियों से रेस लगाती होगी, तो जरा रुकिए जनाब। माना कि ये उड़ने वाली मछलियां पक्षियों की तरह आकाश में उड़ान नहीं भर सकती, लेकिन इनकी खासियत पक्षियों से कम नहीं है। अगर ठीक ठाक कहा जाए तो उड़ने वाली मछलियों का एक समूह है जिसमें लगभग 60 से 70 प्रजातियां पाई जाती है। इन सभी में एक विशेष गुण होता है, उनके पेक्टोरल फिन्स बहुत बड़े होते हैं। अपने आकृति की वजह से ये मछलियां पानी से बाहर 5 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकती हैं और लगभग 50 मीटर तक उड़ सकती हैं। हालांकि उड़ने की ये दूरी मौसम पर निर्भर करती है। ये मछलियां काफी छोटी होती हैं, इसलिए ये हवा के मजबूत थपेड़ों के सहारे 400 मीटर तक उड़ सकती है। अब सवाल ये है कि भाई आखिर मछलियां उड़ना क्यों चाहेंगी? असल में ये इनका शिकारियों से बचने का एक तरीका है। खतरे में पड़ने पर ये अद्भुत मछलियां पानी से बाहर कूदकर अपने दुश्मन से पीछा छुड़ा सकती हैं, लेकिन कभी कभार मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि शिकारी तो आसमान में भी मौजूद होते हैं। ट्री हॉपर। अब समय आ गया है कि हम कीड़ों के बारे में बात करें। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होते, लेकिन इनमें बहुत सारी अनोखी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये ट्री हॉपर, जो कि भेष बदलने में बेहद माहिर है। दुनिया में ट्री हॉपर्स की 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और उनमें से प्रत्येक अनोखी भी हैं। अब इसे देख लीजिए। इस प्रजाति के शरीर पर एक बड़ा उभार होता है, जिसकी वजह से ये कीड़ा थोड़ा हेलीकॉप्टर जैसा दिखाई देता है, और इस वाले का आकार 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। ट्री हॉपर की ज्यादातर प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाई जाती है। ये वाले कीड़े पौधों का रस पीकर जिंदा रहते हैं और आमतौर पर ये अपनी पूरी जिंदगी अपने मूल पौधे पर ही बिताते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर इन कीड़ों की अपनी एक अलग ही दुनिया है। हैगफिश। डरावनी फिल्मों के शौकीन लोग अपनी स्क्रीन के थोड़ा और करीब आ जाइए, क्योंकि अब हम आपको जिस जानवर के बारे में बताने वाले हैं वो भी किसी स्कैरी मूवी का क्रिएचर जैसा दिखाई पड़ता है। हैगफिश ऐसी किसी भी डरावनी फिल्म के लिए सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है जिसमें कोई जानवर सभी जिंदा चीजों को खा जाता हो, क्योंकि भाई इसका लुक ही इतना खतरनाक है। बता दें कि ये जीव पानी में रहता है, फिर भी इसमें मछलियों से मिलती जुलती एक भी समानता नहीं है। दरअसल ये अपने एक अलग ही वर्ग से संबंधित है और सबसे प्राचीन कॉर्डेट्स में से एक है। इनके दांत सचमुच असरदार होते हैं, लेकिन अगर आप एक मछली नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिन के समय हैगफिश कीचड़ में डूबकर सोती रहती है और रात के समय शिकार करती है। इन्हें बूढ़े, बीमार और कमजोर शिकार ज्यादा पसंद आते हैं। अगर कोई मछली मर रही होती है तो हैगफिश इसके गलफड़ों पर चढ़कर इसकी सांस रोककर इसे मार डालती है। हैगफिश की वजह से मछुआरों को बहुत नुकसान होता है और कभी कभी इंग्लैंड, पश्चिम स्वीडन और दक्षिण नॉर्वे के तटों के पास रहने वाले मछुआरों को अपनी मछली पकड़ने की जगहों को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रांत में हैगफिश का दिखाई देना मछली के भंडार को कम कर देता है। आर्डवुल्फ। जब शोधकर्ताओं ने अफ्रीका में पहली बार इस अनोखे जानवर को देखा तो उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। इसका शरीर कुत्ते जैसा, ऊपर जेब्रा जैसी धारियां हैं और इनकी जीभ आर्डवार्क की तरह लंबी होती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये कैसा जानवर है, भेड़िया, लकड़बग्गा या फिर ये कोई क्रॉस ब्रीड है। वैसे फिलहाल आर्डवुल्फ का पता चले कई सालों का समय बीत गया है और अब वैज्ञानिक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जानवर लकड़बग्गे के परिवार से आता है। हालांकि गड्ढे खोदकर इनके अंदर रहने की इसकी आदत कुत्तों से ज्यादा मेल खाती है। आर्डवुल्फ दूसरे लकड़बग्गों से छोटा होता है और उसके शरीर की लंबाई बमुश्किल 95 सेंटीमीटर तक पहुंच पाती है।
ज्यादातर ये अकेले या जोड़ियों में रहते हैं और ये छोटा शिकार नहीं खाते बल्कि दीमक खाते हैं। इसलिए इनकी जीभ इतनी लंबी होती है कि एक आड़वुल्फ रात भर में आसानी से 3 लाख दीमकों को खा सकता है। निश्चित रूप से ये एक असाधारण प्राणी है। मैक्सिकन मोल लिजर्ड। हम शर्त लगाते हैं कि आप में से किसी ने भी पहले कभी इतना प्यारा कीड़ा नहीं देखा होगा। पहली दफा इसे देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि ये जीव कोई कीड़ा है या फिर कोई सांप, लेकिन असल में ये एक छिपकली है। अब भले ही ये आपको एक छिपकली की तरह न लगे, मैक्सिकन मोल लिजर्ड बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के क्षेत्र में रहती है, जिसका मतलब है कि इसे केवल वहीं पाया जा सकता है। कहने को तो इसे लेगलेस लिजर्ड कहा जाता है, लेकिन असल में इसके शरीर के ऊपरी हिस्से में 2 पैर होते हैं। ये छिपकलियां रहने के लिए रेतीली मिट्टी चुनती है क्योंकि ये उसके अंदर बहुत सारे रास्ते और छेद बना सकती हैं। इनमें एक वयस्क प्रजाति के शरीर की लंबाई आमतौर पर लगभग 15 से 23 सेंटीमीटर होती है और ये छिपकलियां चींटी और दीमक जैसे कीड़ों को खाती है। बता दें कि मैक्सिकन मोल को देख पाना या उनको कैमरे में कैद कर पाना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि ये अपना ज्यादातर जीवन जमीन के अंदर ही बिताती है। शायद इसी वजह से वैज्ञानिकों को भी अभी तक उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उन्हें यकीन है कि जमीन के अंदर इनकी संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।